Hello my dear students. Beta, today we are going to start our new chapter of geography, rotation and revolution. In this chapter we are going to read about the rotation, revolution, effects of revolution and solstice and equinox. Movements of the earth, two types of movements. अर्थ की दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन 24 आवर्स का जो टाइम होता है बेटा उसमें उसको रोटेशन बोलते हैं. रेवोल्यूशन 365 डेज़ एंड 6 आवर्स में पूरा होता है. रोटेशन होता है कॉजेज़ डे एंड नाइट, रोटेशन के कारण डे एंड नाइट बनते हैं. एंड रेवोल्यूशन कॉजेज़ अनइक्वल लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट एंड चेंज ऑफ सीज़न जो चेंज होते हैं या फिर अनइक्वल लेंथ होती है डे एंड नाइट्स की, मतलब इक्वल नहीं होते हैं. सोल्स्टिस मीन्स सन स्टैंडिंग स्टिल अकर्स ऑन 21 जून एंड 22 दिसंबर. सोल्स्टिस जो होता है बेटा वो 21 जून एंड 22 दिसंबर को होता है. इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट्स. इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट्स अकर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर. डू यू नो बेटा कि हम जिस अर्थ पर रहते हैं सब प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कॉन्टीन्यूसली मूव करती है. हमें पता नहीं लगता कि ये मूव कर रही है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली मूव करती है. द अर्थ मूव्स इन टू डिफरेंट वेज होते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ इट्स रोटेशन. फर्स्ट होता है इसका मूवमेंट का रोटेशन अराउंड इट्स इमेजनरी एक्सिस, ये अपनी एक्सिस के ऊपर ही घूमती है. अ सेकेंड मूवमेंट इज़ इट्स रेवोल्यूशन. सेकेंड मूवमेंट होता है रेवोल्यूशन अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, ये अपने एक ही पाथ के अंदर सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन. लेट अस नाउ लर्न अबाउट दीज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ इन डिटेल. द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ जो है बेटा वो वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट होती है इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजनरी स्ट्रेट लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. बेटा रोटेशन को हम विद डायग्राम समझेंगे. लुक एट दिस डायग्राम बेटा. अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री अवे फ्रॉम अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. अब हम देखें तो इसमें क्या है बेटा, इमेजनरी ऊपर देखो द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन. अभी इमेजनरी लाइन दे रखी है जिसके अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो घूमती है, लेकिन वैसे ये जो लाइन होती है बेटा वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है. ये देखो टेडी लाइन वेस्ट टू ईस्ट, ये देखो ये थोड़ी सी झुकी हुई है. ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है. इसके चारों तरफ ही जो अर्थ होती है वो चक्कर लगाती है. ये जो लाइन है बेटा, ये जो एक्सिस है वो एक तरफ झुकी हुई रहती है. ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है और जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है. इस मतलब ये जो है वो अर्थ की एक्सिस है. ये एक्सिस जो है इसके चारों तरफ ही अर्थ जो है वो चारों तरफ चक्कर लगाती है. अब ये लाइन देखें, हम एक्सिस देखें तो ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो है ये जाती है और ये हमेशा ऐसे झुका हुआ ही रहता है. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन. अ सिंगल रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस in relation to the sun takes about 24 hours और 1 day. अब बेटा हम देखें तो ये जो रोटेशन है ये 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट होती है. मतलब अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर एक चक्कर जो है उसको लगाने में उसको पूरा दिन लग जाता है, मतलब 24 आवर्स लग जाते हैं. दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विद द टिल्ट ऑफ द एक्सिस हैज़ अ मेजर इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट दैट द अर्थ रिसीव्स. दिस कॉजेज डे एंड नाइट. अब बेटा अर्थ जब बेटा अपनी एक्सिस पर घूमती है तो उसका ये इफ़ेक्ट होता है जिससे कि डे एंड नाइट बनते हैं, क्योंकि
जब वो चक्कर लगाती है चारों तरफ एक्सिस के, तो बेटा कहीं किसी जगह पे तो जो सनलाइट होती है वो रिसीव होती है, और जो दूसरी साइड होती है वो डार्क होती है, मतलब उस पर नाइट होती है। अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। लुक एट द फिगर 4.1 एंड फिगर 4.2 टू अंडरस्टैंड this clearly. Due to the Earth's rotation from west to east, the sun seems to rise in the east and set in the west. अब जो बेटा अर्थ जो होती है वो अपना जो चक्कर लगाना स्टार्ट करती है वो वेस्ट से करती है, वेस्ट से लेकर वो ईस्ट में जाती है ना, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। द सन सीम्स टू राइज इन द ईस्ट, इसीलिए जो सन होता है बेटा वो हम देखते हैं ईस्ट के अंदर राइज होता है और वेस्ट के अंदर सेट होता है, मतलब ढलता वेस्ट के अंदर है। एट सनराइज द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन इज़ हैविंग डे। अब जब सनराइज होता है बेटा, द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन इज़ हैविंग डे। जब सनराइज होता है तो जिस पार्ट को बेटा सन की रोशनी मिलती है, जब बेटा सनराइज़ होता है तो मीन्स जो अर्थ है वो सन के सामने वाली साइड पे है, और उस पार्ट को, अर्थ की उस पार्ट को लाइट रिसीव होती है तो वहाँ पे डे होता है। एट सनसेट द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग लाइट टर्न्स अवे फ्रॉम द सन एंड मूव्स इनटू इट्स ओन शेडो कॉजिंग नाइट। अब जब सनसेट होता है तो क्या होता है, मीन्स ये होता है कि जो अर्थ है वो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, वो सन के मतलब कि बिल्कुल सामने नहीं है, और वो अपनी ही शेडो में चली जाती है, मतलब सन के सामने नहीं होती है, इस कारण वहाँ पे नाइट होती है। मतलब इन इजी लैंग्वेज वी कैन से जो पार्ट सन के सामने होता है अर्थ का, वहाँ पे डे होता है, और जब अर्थ जो है वो रोटेट करती है धीरे धीरे, और जब वो सन के बिल्कुल सामने नहीं होती तो उस पार्ट पे नाइट होती है। द सर्कुलर लाइन दैट सेपरेट्स नाइट फ्रॉम डे इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब बेटा द सर्कुलर लाइन, एक लाइन होती है, हम डायग्राम में भी देखें तो देखो एक ये लाइन बनी हुई है, दैट सेपरेट्स नाइट फ्रॉम द डे, जो नाइट को डे से सेपरेट कर रही है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। फिगर 14.2, look in your book beta, look at your book. Figure 14.2 shows that the circle of illumination does not coincide with the Earth's axis. Look at this diagram beta. अब देखो सन दे रखा है, सन है, एंड सामने देखो मून अर्थ है। अब सन देखो बेटा, अर्थ के एक पार्ट पे सन की लाइट पड़ रही है तो उस पार्ट पे डे है ना, रोशनी है, तो उस पार्ट पे डे हो गया, और दूसरी वाली साइड देखो ब्लैक दिखाई दे रही है, मींस वो वाली साइड जो है वो अवे फ्रॉम द सन, मतलब सन के सामने नहीं है, इसलिए वहाँ पर नाइट है। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। While rotation on its axis, the Earth also travels around the Sun on its orbit at a speed of about 1,07,278.87 किलोमीटर पर आवर। बेटा जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हुए ही जो सन है उसके चारों तरफ भी अपनी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाती है, और उसकी जो स्पीड होती है उस टाइम पे वो 1,07,278.87 किलोमीटर पर आवर होती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स gigantic elliptical ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब जब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है अपनी स्पीड से तो उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। एज द अर्थ ऑर्बिट्स द सन sometimes it gets closer to the sun and other times it moves further away from the sun। अर्थ जब बेटा अपनी ऑर्बिट के अंदर सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, समटाइम इट्स गेट्स क्लोजर टू द सन, कभी कभी ये सन के बिल्कुल पास आ जाती है, एंड एट अदर टाइम इट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द सन, लेकिन बाकी टाइम में ये दूरी होती है सन से। एट अ सर्टेन पॉइंट इन द ईयर, कभी कभी मतलब ईयर के अंदर, द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट
इज़ एट इट्स फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कभी कभी ये बिल्कुल मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है सन से। दिस इज़ कॉल्ड एफिलियन। एट द पेरीहिलियन द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। मतलब पेरीहिलियन के अंदर जो अर्थ होती है वो सन के बिल्कुल पास होती है, और एफिलियन के अंदर जो अर्थ होती है वो सन से बहुत ज़्यादा दूर होती है। इट टेक्स 365 days and 6 hours for the earth to complete one revolution around the sun। 365 days और 6 hours ऊपर लगते हैं बेटा अर्थ को अपना रेवोल्यूशन सन की तरफ कंप्लीट करने में। दिस 365 days and 6 hours मेक्स 1 year। इसी से ही क्या बनता है, 1 year। जियो कनेक्ट में देखो, फॉर कन्वीनियंस अ ईयर इज़ कंसिडर्ड इक्वल टू 365 days एंड एवरी 4th ईयर द रिमेनिंग 6 hours आर एडेड टू गिव एन एक्स्ट्रा डे। अब बेटा इसमें क्या होता है, वैसे तो ईयर के अंदर 365 days ही होते हैं, लेकिन आफ्टर 4 years 1 day एक्स्ट्रा होता है फेब के अंदर, जो 29 फेब बोला जाता है जिसको। अब जो 6 hours हैं बेटा वो 4 years के अंदर डिवाइड कर देते हैं, इसी से ही 4 years बाद 1 day बन जाता है। इसी को ही लीप ईयर बोलते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन। The constant tilt of the Earth's axis and the revolution of the Earth causes unequal length of day and night and seasons। अब बेटा जो रेवोल्यूशन के कारण ही जो डे और नाइट की है वो लेंथ अलग अलग होती है, और इसी से ही सीज़न बनते हैं। नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन। द constant tilt of the earth's axis and the revolution of the earth causes unequal length of day and night and seasons। बेटा डे एंड नाइट की जो लेंथ है छोटे बड़े होते हैं, और ये जो सीजन्स हैं ये सब रेवोल्यूशन का ही इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट इज अनइक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। नाउ लुक एट दिस फिगर बेटा। स्टडी द 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट। देखिए डिफरेंट 4 पोजीशन है अर्थ की, और ये अपनी ऑर्बिट पे है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। नोट दैट द अर्थ इज टिल्टेड इन द सेम एंगल थ्रू आउट इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब ये एक साइड पे झुका रहता है जब ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट ओनली एट द इक्वेटर आर डेज एंड नाइट्स ऑलवेज ऑफ इक्वल ड्यूरेशन ऑल थ्रू द ईयर। अब हम देखें तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इक्वेटर पे जो होता है वो डेज़ एंड नाइट्स जो होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं, ड्यूरेशन ऑल थ्रू द ईयर। पूरे ईयर के अंदर इनकी ड्यूरेशन जो होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट इज सीजन्स। The occurrence of the seasons and their change is caused by the revolution of the earth around the sun, which causes unequal length of day and night। अब जो बेटा सीज़न जो होते हैं वो भी अर्थ की रेवोल्यूशन के कारण ही बनते हैं। The 4 seasons that we experience occur during the course of a year। The 2 hemisphere have opposite season because दोनों हेमिसफेयर जो हैं बेटा, एक नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड सर्दर्न हेमिसफेयर जो है वो उन दोनों के अंदर जो सीजन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब नॉर्दर्न हेमिसफेयर जो होता है बेटा वो सन की तरफ एक टाइम पे झुका हुआ होता है, तो उस टाइम पे वहाँ पे द सदर्न हेमिसफेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द इट। मतलब जब नॉर्दर्न हेमिसफेयर सन की तरफ झुका हुआ होता है तो सर्दर्न हेमिसफेयर जो होता है वो उससे दूर होता है। मतलब उस टाइम पे सर्दर्न हेमिसफेयर के अंदर विंटर्स होंगी और नॉर्दर्न हेमिसफेयर के अंदर समर्स होंगी। वैसे ही हम करें तो वो अपोजिट हो जाता है। जब सर्दर्न हेमिसफेयर सन की तरफ झुका हुआ होता है तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर उससे सन से दूर हो जाता है, तो वहाँ पे भी अपोजिट हो जाता है। अब सर्दर्न हेमिसफेयर में समर होगी और नॉर्दर्न हेमिसफेयर में विंटर्स होंगी। Change in seasons. Change in seasons can be explained by 2 phenomena called solstice, meaning sun standing still,
एंड इक्विनॉक्स मीनिंग इक्वल नाइट्स। अब इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक सोलेस्टाइज और इक्विनॉक्स। फर्स्ट इज सोलेस्टाइज। देयर आर टू सोलेस्टाइज दैट वी विटनेस इन अ ईयर। दो तरह के सोलेस्टाइज होते हैं। समर सोलेस्टाइज, ऑन 21st June the North Pole is tilted towards the sun and the sun's rays fall directly on the Tropic of Cancer। अब बेटा ईयर में 21st जून जो होती है वहाँ पे द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। नॉर्थ पोल जो होता है वो सन की तरफ होता है एंड सन रेज, जो सन की जो रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट पड़ती हैं। इस पोजीशन को बेटा समर सोलेस्टाइज बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 21st जून जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लॉन्गेस्ट डे होता है। ड्यूरिंग द समर टाइम द डेज़ आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब जब समर का टाइम होता है उस टाइम पे द डेज़ आर लॉन्गर, डेज़ लॉन्ग होते हैं। हमने देखा ही है बेटा समर्स के अंदर जो होता है वो डेज़ लॉन्ग होते हैं और नाइट्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल रिसीव सनलाइट 24 hours a day फॉर अ फ्यू मंथ एज द सन नेवर सेट्स। अब बेटा जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया होता है उस टाइम उसको फ्यू मंथ्स जब सन उसके सामने होता है तो 24 hours डे लाइट रिसीव होती है, उसको सनलाइट रिसीव होती है 24 hours एज अ सन नेवर सेट्स, क्योंकि वहाँ पे सन सेट ही नहीं होता है, मतलब बिल्कुल उसके सामने होता है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के। ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज़ विंटर इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। इस टाइम पे सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर्स होती हैं क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर्स होती हैं। वेयर नाइट्स आर नो लॉन्गर देन द डेज, जहाँ पे नाइट्स जो होती हैं वो डे से लंबी होती हैं। द रीजन बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इज़ ऑलवेज इन डार्कनेस फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड डज नॉट सी द सन। अब जो एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का एरिया होता है वहाँ पे सनलाइट रिसीव नहीं होती है, तो वो वाला एरिया जो होता है वहाँ पे ऑल थ्रू द मतलब काफ़ी टाइम तक नाइट ही रहती है, अंधेरा ही रहता है। नेक्स्ट इज़ नॉर्वे इन नॉर्थ यूरोप इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। नॉर्वे यूरोप के अंदर है, उसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ विंटर सोलेस्टाइज, 22 दिसंबर को अकर होता है बेटा ये। द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो सन रेज होती हैं वो वर्टिकली मतलब तिरछी पड़ती हैं। द साउथ पोल इज tilted towards the sun and the tropic of Capricorn receive the direct rays of the sun। अब इसमें क्या होता है, साउथ पोल जो होता है बेटा वो सन की तरफ झुका हुआ होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, वो उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डायरेक्ट रेज मिलती हैं सन की। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ that falls on 22nd December is known as the winter solstice as it is winter in the northern hemisphere। 22 दिसंबर को बेटा विंटर सोलेस्टाइज अकर होता है और इस टाइम पे विंटर्स होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। नाइट्स आर लॉन्गर, डेज आर शॉर्टर नाउ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब उल्टा हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या हो गया, डेज छोटे और नाइट्स लॉन्गर हो गई, और सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हुआ कि डेज़ बड़े हो गए और नाइट्स जो हैं वो छोटी हो गई। बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इट इज़ डार्कनेस फॉर 24 hours फॉर अ फ्यू मंथ्स एज द सन इज़ नॉट सीन। अब आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच 24 hours डार्कनेस हो गई क्योंकि यहाँ पे सन दिखाई नहीं देता। ड्यूरिंग दिस टाइम द सर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर एज अ वर्टिकल रेज ऑफ द सन आर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इस टाइम पे क्या होता है, जो सर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो द सर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर एज द वर्टिकल रेज ऑफ द सन आर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ हो गई, समर आ जाती है क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर वर्टिकल रेज पड़ने लग जाती हैं सन की। डेज आर लॉन्गर दैन द नाइट्स इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर एट दिस टाइम। इस टाइम पे जो नाइट्स होती हैं डेज यहाँ पे डे लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट शॉर्ट हो जाती हैं। एंड 22 दिसंबर इज़ द लॉन्गेस्ट डे देयर।
और 22 दिसंबर जो होता है वो सर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा डे माना जाता है। प्लेसेस बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल एक्सपीरियंस 24 आवर्स ऑफ डे लाइट फॉर फ्यू मंथ्स। अब क्या होता है, प्लेसेस बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल और जो साउथ पोल के बीच में जो प्लेस होते हैं वो 24 आवर्स डे लाइट रिसीव करते हैं कुछ टाइम के लिए। अब हम डिफरेंस देखते हैं बेटा समर सोलिस्टाइस और विंटर सोलिस्टाइस में। द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। समर सोलिस्टाइस में नॉर्थ पोल जो होता है वो सन की तरफ टिल्ट होता है, सामने होता है बिल्कुल। द साउथ पोल इज टिल्ट टूवर्ड्स द सन। विंटर सोलिस्टाइस में क्या होता है, साउथ पोल जो होता है वो सन के सामने होता है। द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और विंटर सोलिस्टाइस में द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। Summer solstice, it is summer in the northern hemisphere, days are longer and nights are shorter. Winter solstice में it is summer in the southern hemisphere, days are longer and nights are shorter. 21st June is the longest day in the northern hemisphere and 22nd December is the longest day in the southern hemisphere. The region between the Arctic and North Pole receives sunlight for 24 hours. अब इसमें क्या होता है, ये वाला रीजन में बेटा आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल रिसीव सनलाइट फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स उनको लाइट रिसीव होती है। और विंटर सोलिस्टाइस में हम देखें तो एंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो एरिया होता है वो 24 आवर्स डे लाइट रिसीव करता है। नेक्स्ट इज इक्विनॉक्स। वी विटनेस 2 इक्विनॉक्स इन द ईयर। 2 इक्विनॉक्स होते हैं। इक्विनॉक्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन मीन्स इक्वल नाइट्स। इसका लैटिन में मीन होता है इक्वल नाइट्स, मतलब नाइट्स इक्वल होती हैं। ऑटोमिनल इक्विनॉक्स, एज द अर्थ स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द जून पोजीशन एवरी डे द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट डिक्रीजेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल 23 September व्हेन द सन्स रेज आर वर्टिकल ओवरहेड द इक्वेटर। जब जो बेटा अर्थ होती है वो जून से अपनी पोजीशन मूव करना स्टार्ट करती है ना, तो उसमें क्या होता है बेटा, जो उसकी ड्यूरेशन होती है एवरी डे द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और उस टाइम पे मतलब देखें 23 सितंबर पे व्हेन द सन्स रेज आर वर्टिकल, 23 सितंबर पर आकर जो इक्वेटर के ऊपर है वो सनलाइट जो होती हैं वो वर्टिकल हो जाती हैं। दिस इज़ द ऑटोमिनल इक्विनॉक्स व्हेन द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल 12 आवर्स ईच ऑल ओवर द अर्थ। अब इस टाइम पे 23 सितंबर पे इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स में क्या होता है बेटा, जब जो डे इक्विनॉक्स के अंदर डे एंड नाइट्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट रहती है। ड्यूरिंग ऑटम द हीट इज़ मॉडरेट एंड द वेदर इज़ कूलर। अब ऑटम में क्या होता है, द हीट जो होती है वो मॉडरेट ठीक ठीक होती है और वेदर जो होता है वो थोड़ा कूल होना स्टार्ट हो जाता है। सितंबर एंड अक्टूबर आर द ऑटम मंथ्स फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ नाउ स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे स्प्रिंग आ जाती है। वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, आफ्टर दिसंबर विंटर स्टार्ट्स receiving in the northern hemisphere till the earth moves north from the southern hemisphere to its march position। अब बेटा क्या होता है, आफ्टर दिसंबर के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है, अर्थ मूव्स मतलब विंटर्स होती हैं उस टाइम पे, है ना। तो धीरे धीरे जो अर्थ है टिल द अर्थ मूव्स नॉर्थ फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ की तरफ मूव होती है सदर्न हेमिस्फीयर से टू इट्स मार्च पोजीशन, अपनी मार्च की पोजीशन लेने में। ऑन 21 मार्च द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। अब 21 मार्च को क्या होता है, सन जो होता है वो इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल आ जाता है। अब देखें तो मतलब इसमें ये मीन्स है इसका कि दिसंबर के बाद जो होता है वो ठंड जो होती है थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और जो सन होता है जो अर्थ होती है वो अपनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ से लेकर सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जारी नॉर्थ साइड पे जारी होती है सदर्न हेमिस्फीयर से।
अब इट इज़ नोन एज अ स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, और वर्नल इक्विनॉक्स नाउ। एंड ऑल प्लेसेस वंस अगेन हैव इक्वल आवर्स ऑफ डे एंड नाइट, और सेम वैसे ही हो जाता है, हर जो सारे जो प्लेसेस होते हैं इक्वल आवर्स ऑफ डे एंड नाइट्स हो जाते हैं उनके। ड्यूरिंग स्प्रिंग द वेदर स्टार्ट्स गेट वार्मर, धीरे धीरे वेदर जो होता है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। मार्च एंड अप्रैल आर द स्प्रिंग मंथ्स फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट इज़ नाउ ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर।